नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। भारत एक कृषि प्रधान देश है। विश्व की बात की जाए तो चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। देश की कुल कृषि योग्य जमीन में लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। यहाँ खेती दो तरीके से की जाती है, पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जल्दी फसल की उपज हो जाती है, बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म की खेती में फसल उपज होने में कई साल लग जाते हैं, इन्वेस्ट एक बार करना होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ज्यादातर लोग ध्यान दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म में कम ध्यान देते हैं। लॉन्ग टर्म की खेती में अलग अलग तरीके से मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता पिंटू यह जानने पहुंचे कि आखिर कैसे की जाती है यह खेती। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। भारत में 60% से ज़्यादा लोग कृषि करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर कृषि करते हैं लेकिन उतने लाभ नहीं हो पाता है। ऐसे में हम पहुंच चुके भागलपुर अलीगंज में एक बागान है और कम लागत में कैसे ज़्यादा कमाया जा सकता है। मेरे साथ एक व्यक्ति है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय कराते हैं। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम बाबुल विवेक है। मैं यहाँ पर जो है कृषि के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ, सामाजिक, और किसानों को एक मॉडल देने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है कम लागत में अधिक मुनाफे की खेती कैसे की जा सकती है। अच्छा, आप यहाँ पर कितने प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं? देखिए, हमारे पास यहाँ पे हर तरह का पेड़ पौधा है। आपको लकड़ी मिलेगा हर तरह का, जैसे सागवान का लकड़ी मिलेगा। हमारे पास जो है पॉपुलर की लकड़ी है, तो लकड़ी का भी है, फल का भी है, अमरूद है, आम है, हमारे पास शहतूत है, हमने फालसा लगाया हुआ है, ड्रैगन फ्रूट यहाँ पर हमने नर्सरी बनाया हुआ है, केला का हम लोग प्रायोगिक तौर पे कर रहे हैं, साथ में लीची है यहाँ पर। तो बहुत सारे फल भी हैं। इसके अलावा हमने फूल भी लगाया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे अड़हुल है हमारे पास जो है सो अपराजिता यहाँ पर हम लगाते हैं, गेंदा लगाते हैं। तो फूल की भी हम लोग साथ के साथ खेती यहाँ पर करते हैं। अच्छा, आपको कितना अभी तक इन्वेस्ट करना पड़ा है? देखिए, एक कहावत है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो इन्वेस्टमेंट को क्योंकि हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से किया है, क्या है कि पहले ही जैसे जब हमने इसका पे काम शुरू किया तो सागवान सबसे पहले लगाया, क्योंकि सागवान क्या है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है। उसे न्यूनतम 35 साल 30 साल लगेगा उसको का लकड़ी आपको आने में। तो 30-35 साल वाला एक हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। हमने सागवान लगवा दिया पहले, फिर हमने कुछ समय के बाद इसमें पॉपुलर लगवा दिया, आम के पौधे हमने लगवाए यहाँ पर, अमरूद के पौधे लगवाए। और ज़्यादातर हमारे जैसे अमरूद के पौधे हैं, या फिर हमने जो ड्रैगन फ्रूट यहाँ पर तैयार किया है, या हमारे जो फूल के पौधे आप देख रहे हैं, ज़्यादातर हमने यहीं के पौधों से कलम काट के तैयार करवाया है। तो ये काफ़ी न्यूनतम लागत पे जो है ये काम हो गया। थोड़ा सा श्रम और थोड़ा सा समय आपको देना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों को कृषि के क्षेत्र में देंगे तो आप जीरो बजट की भी खेती कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये प्लांट लगाने में कितना समय लगा और कितने समय के बाद पैसा आना शुरू हो गया? देखिए, अगर किसी भी प्रकार के हमको पैसे आने का अलग अलग प्लान है। जैसे कि हम लगाते हैं क्या कि अभी हम लोग 3 महीने वाली खेती होती है कि हमने गेंदा लगाया, तो वो 3 महीने के अंदर फूल हो जाता है और वो बिक जाता है। तो वो तो आपको 1 महीने के बाद से इन्वेस्टमेंट देना आपका रिटर्न देना शुरू कर देता है। जैसे हमने अड़हुल का पौधा आप देख रहे हैं पीछे लगा हुआ है, या हमारा तग्गड़ लगा हुआ है। तो ये सारा पौधा क्या है कि एक बार जो लग गया तो ये हर साल फिर आपको 1 साल के बाद जो है फूल देना शुरू हो जाएगा। तो आप इन फूल को बेच सकते हैं। इसके साथ में जो है हमने, आप देख सकते हैं कि अपराजिता पूरे खेत में लगा हुआ है, जिसे ब्लूबेल कहते हैं। आजकल इसकी काफ़ी जो है महत्ता भी हो गई है, क्योंकि लोग इसको जो है ब्लू टी के रूप में यूज़ करते हैं। तो ब्लू टी के रूप में यूज़ करने के लिए एक तो इसका आयुर्वेदिक गुण है, तो चाय के विकल्प के तौर पे ये बनता जा रहा है। दूसरा, पूजा में भी जो है इसका काफ़ी डिमांड रहता है इस फूल का। तो मंदिरों में जहाँ पे भी पूजा होती है, भगवती की या देवी की पूजा होती है, तो उसमें अड़हुल और ये अपराजिता का काफ़ी डिमांड रहता है। तो ये आपको जो है प्रतिदिन बिकने वाला है, आप डेली तोड़ के डेली बेच सकते हैं। तो बागान का एक क्या होता है कि अगर आप इन चीज़ों को अगर चरणबद्ध तरीके से करते हैं तो आपको क्या होता है कि डेली का एक इनकम आ रहा है।
इसके अलावा आपको हफ्ते में भी इनकम आ जाएगा, कुछ फल चला जाएगा, कुछ सब्जियां चली जाएंगी। उसके अलावा आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, जिसमें कि आपको जो है लकड़ी चला जाएगा, साल में एक बार आपको आम फल दे देगा, साल में 2 बार अमरूद फल दे देगा, साल में एक बार शरीफा फल दे देगा। तो आपको सालों भर आपके बागान से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा और हमेशा एक जो कैश का ट्रांजैक्शन है वो आपका होता रहेगा। अच्छा, शुरुआती दौर में किन किन समस्या का सामना करना पड़ा? देखिए, शुरुआती दौर में सबसे बड़ी बात है कि जानकारी का अभाव था। हमारे जैसे मैं पहले नौकरी करता था, एक मल्टीनेशनल हाउस है ल्यूपिन, तो ल्यूपिन में मैं यहाँ पर नौकरी करता था। फिर मैंने नौकरी को छोड़ के और मैंने सोचा कि सामाजिक क्षेत्र में कुछ काम किया जाए, कृषि के क्षेत्र में कुछ काम किया जाए। तो मुझे जानकारी कुछ नहीं थी। मैं कृषि विभाग गया, मैं सबौर एग्रीकल्चर गया, हर जगह पे गया। मैंने जो व्यवस्था पाया, तो जो अपेक्षा किसानों की रहती है उसमें बहुत मदद नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है जो सरकारी योजनाएं हैं वो जो है सफ़ेद हाथी बन गया है, उसमें बहुत ज़्यादा किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो वो उस कारण से क्या हुआ, काफ़ी परेशानी हुई हम लोगों को चीज़ों को करने में। तो जैसे हमने देखा कि मंदिर में अड़हुल और फूल बिकता है, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अब फूल की खेती की जा सकती है, क्योंकि फूल की खेती हम गेंदा या उस प्रकार के फूल की खेती यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा माल हमारा बंगाल से आता है। बंगाल का मौसम ऐसा है और प्लस बंगाल में क्या है, इतनी सुविधा है, लोग ग्रीन हाउस के अंदर खेती करते हैं, पॉली हाउस में खेती करते हैं फूल की, तो उनका साइज जो है वो एक जैसा आता है। लेकिन हम अगर यहाँ पर अपने खेत में करें तो हमारा साइज एक जैसा नहीं आएगा, सालों भर हम गेंदा जैसे फूल को नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हम जो मंदिर में जो पूजा के लिए फूल है वो सेगमेंट को हमने चुना है कि पूजा के लिए ताज़ा फूल चाहिए होता है। तो हर मंदिर के बाहर आप देखेंगे पूजा के लिए फूल बिकता रहता है, तो वहाँ पर हमने कुछ मंदिरों में हमारा फूल जाता है, तो वो आप जाना शुरू हो गया। शुरुआत में परेशानी ये हुई कि ये हमने पौधा ला के लगाया यहाँ पे और पौधा को जब लगाया तो उसके बाद हमने उसे स्टार्टिंग में तो हमने 10 पौधा करीब लगाया था। फिर आप जो देख रहे हैं पूरे बागान में उसी 10 पौधे से हमने इतने पौधों को बनाया है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगा और मुझे सीखना भी था, चीज़ों को समझना भी था, इसलिए थोड़ा समय लगा उसमें। लेकिन अगर कोई लोग कृषि के क्षेत्र में लगातार काम करें तो उनको इतना समय और इतने सीखने की आवश्यकता नहीं है। पौधों का विज्ञान वही है, चाहे कोई भी पौधा हो। अच्छा, सिंचाई के लिए क्या प्रावधान है यहाँ पर? देखिए, सिंचाई के लिए हमारा अपना सबमर्सिबल है। हमने ड्रिप इरिगेशन के लिए सोचा था, लेकिन क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पर कि अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं और हर किसी को पानी और खाद अलग अलग समय पे पड़ता है, तो हमने उसको मैनुअल ही रखा है, ड्रिप इरिगेशन नहीं किया है यहाँ पर। और मैनुअली हमने मोटर लगा के सबमर्सिबल रखा हुआ है 2 HP का, तो उससे ही सारा इरिगेशन यहाँ पर। अच्छा, सरकार के द्वारा कोई सहयोग मिला है? नहीं, सरकार के द्वारा ना कोई सहयोग अभी तक मुझे मिला है और ना ही मुझे सरकारी किसी कर्मचारी से कोई बात हुई है संदर्भ में किसी भी प्रकार की। ये जो कुछ भी हो रहा है ये अपने प्रयास से हो रहा है, इसमें कहीं कोई सरकारी प्रयास कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, इस प्रकार के प्लांट से आप सालाना की बात किया जाए तो कितना कमा लेते हैं आप? देखिए, अभी हमारे बागान पे क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, तो मैं तो कमा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सारा खर्च यहीं पे हो जाता है जो भी हो रहा है, क्योंकि पौधों को मेंटेन करना है। अब जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये जो सागवान का पेड़ है इसकी छटाई चल रही है, तो अभी इसकी छटाई होगी, फिर इसमें जो है हमारा चूना और फेराडोल हम देते हैं ताकि कीड़ों से इनका बचाव हो सके। तो ये सारा खर्च जो अभी बागान आम के पौधों पे स्प्रे होगा, तो ये सारा हमारा बागान का खर्च है। जो हमारा स्टाफ यहाँ पे रहता है तो वो सारा चीज़ यहाँ से निकल जाता है, हमें जेब से कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब कुछ लोग को रोजगार दे देते हैं? हाँ, कुछ लोगों को रोजगार यहाँ पे लगभग 3 लोग मेरे काम करते हैं। इसके अलावा फूल तोड़ने के लिए जो है महिलाएं आती हैं, तो वो अलग से काम करती हैं, वो डेली शाम करती हैं। अगर ऐसे ही प्लांट दूसरे किसान लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे? क्या आपके द्वारा कोई सहयोग मिल सकता है? देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि किसानों को कैसे हम लोग जो है सहयोग कर सके, कृषि को कैसे जो है मुनाफे का सौदा बनाया जाए। तो ज़्यादातर किसान क्या करते हैं ना, ये अनाज की खेती के लिए जो है मूव करते हैं, धान गेहूँ मकई ये करते हैं उत्पादन। तो इसमें किसानों को क्या है ना कि उतना उनको मूल्य नहीं मिल पाता है और काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर कैश क्रॉप की खेती करें किसान, जैसे फूल की करें, फल की करें, सब्जियों की करें, तो इस प्रकार की करें तो उनको निसंदेह काफ़ी लाभ होगा। और हम लोग यहाँ पे उसी उद्देश्य से बैठे हैं कि किसानों को जिस प्रकार से भी लाभ हो, क्योंकि हमने तो करके सीखा है चीज़ों को, हम उन्हें अब एक रास्ता बन गया है, उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं और ये निःशुल्क दिखा सकते हैं। इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है, कोई लोभ नहीं है। हमको लगता है कि ये अगर कोई किसान भाई हमारे पास आएंगे तो हम उनको सारा कुछ दिखा के समझा सकते हैं, उन्हें बाज़ार समझा सकते हैं कि बाज़ार यहाँ पर है, और इस प्रकार से अगर वो उत्पादन करेंगे तो वो अपने बाज़ार को देख के वो जो प्रोडक्ट है वो बेच सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, अभी के युवा खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए, एक
ये काफ़ी जो है ना सही बात है कि एक तो युवा भी मुंह मोड़ रहे हैं, और दूसरी बात क्या है कि जो बहुत सारे संभ्रांत परिवारों में लोग खेती को जो है, कृषि को छोटा कार्य मानते हैं। जब मैंने नौकरी छोड़ी, मल्टीनेशनल हाउस की नौकरी छोड़ के और मैं कृषि का कार्य करने लगा, तो मुझे भी घर में और परिवार में और समाज में बहुत लोगों ने ताना दिया। वो अभी तक जारी है। लोग कहते ही हैं, लोगों को लगता है कि अगर आप मिट्टी शरीर में लगाते हैं तो ये छोटा काम है। दरअसल छोटा और बड़ा काम कुछ नहीं होता। मेरा ये मानना है कि वो काम जो आपके जीवन को सुचारू रूप से चला दे, आपके जीवन यापन में सहयोग करे, वो काम अच्छा है। वो काम चाहे खेती का काम हो या फिर किसी एसी ऑफिस में बैठ के जो है आपको कंप्यूटर पे कोई काम करना हो, आप काम कर रहे हैं और उसका उद्देश्य पैसा कमाना है। एग्रीकल्चर काफ़ी लाभ का व्यवसाय है, उसे अगर सही तरीके से किया जाए तो। अनिश्चितताएं हैं, एग्रीकल्चर में अनिश्चितताएं हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो लगा देंगे वो अगले साल हो जाएगा, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो आप एग्रीकल्चर से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर कोई सब्जी की खेती प्रॉपर वे में करता है तो 3 महीने में वो पैसे को, पूंजी को डबल कर लेता है। कहीं दूसरे जगह पे आपको जो है पैसे डबल नहीं होंगे। अगर कोई गोभी ही लगा देता है अपने खेत में, गोभी लगा दे और 3-4 महीने में उसका पैसा डबल है 3 महीने में, तो वो अगर उन चीज़ों को आप देखेंगे तो काफ़ी लाभ का व्यवसाय है, बशर्ते कि आपको शर्म और झिझक को छोड़ना पड़ेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि ऐसे किसान का सहयोग किया जाए ताकि उसका आर्थिक स्थिति में सुधार आए। बाकी आप लोग को ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय जवान, जय किसान।